नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीक्षा क्लासेस स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 पे बात करेंगे। चैप्टर नंबर 2 पे बात करेंगे। जिस चैप्टर का नाम है मेरा राज्य एवं राष्ट्र क्या है। क्या नाम है? राज्य एवं राष्ट्र क्या है। इसी चैप्टर पे आज बात करेंगे। ऑल VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं इस चैप्टर से, उन सभी प्रश्न में बात कर लेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या रहा? राष्ट्रीय गन्ना का आयाम है, आयाम नहीं है। पहला प्रश्न क्या कर रहा है? राष्ट्रीय गन्ना का आयाम नहीं है। सकल घरेलू उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पाद या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या मौद्रिक उत्पादन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मौद्रिक उत्पादन। राष्ट्रीय गन्ना का आयाम नहीं है, मौद्रिक उत्पादन। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है। यानी बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? कृषि क्षेत्र का या औद्योगिक क्षेत्र का या सेवा क्षेत्र का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कृषि क्षेत्र का। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो कृषि क्षेत्र का होता है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन करा दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? VVI क्वेश्चन, मोस्ट VVI क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि दादा भाई नौरोजी सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? 1868 में, 1968 में या 1958 में या 1878 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। ठीक है, चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखिए। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कार्यों के बदले जो पारिश्रमिक मिलता है उसे क्या कहते हैं? यानी जो कार्य करते हैं उसके बदले पारिश्रमिक मिलता है, यानी जो मेहनताना मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यय या आय या पूंजी या डी, इनमें से सभी। तो 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा, आय कहते। क्या कहते हैं? आय कहते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, यह भी प्रश्न था। ठीक है, चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए। पांचवा नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम माध्य है? निम्नलिखित में कौन विनिमय का सर्वोत्तम माध्य है? 22,553 रुपया या 25,494 रुपया या 6,610 रुपया या 54,850 रुपया। प्रश्न को समझिए। प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम माध्य है? 22,553 रुपया या 25,494 या 6,610 या 54,850। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 25,494 रुपये विनिमय का सबसे अच्छा माध्यम है। ठीक है, अगर किसी प्रति व्यक्ति आय के पास इतना रुपया आ रहा है एवरी मंथ तो अच्छा परिवार में गिनती कर सकते उसे हम। ठीक है, चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिए। छठा नंबर क्वेश्चन करा भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार, चंडीगढ़, हरियाणा या गोवा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, गोवा। और सबसे कम पूछे तो बिहार और सबसे ज्यादा पूछे तो गोवा। ठीक है, चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए। सातवां नंबर क्वेश्चन का उत्पादन एवं आय गणना विधि कार्य विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। प्रश्न को समझिए। प्रश्न का उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। क्या है? सहज है, वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है या उपयुक्त तीनों है। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त तीनों। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टि से क्या है? सहज भी है, वैज्ञानिक भी है और व्यवहारिक भी है। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिए। 8 नंबर प्रश्न का वर्ष 2005-6 में निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत अधिक थी? यानी वर्ष 2005-6 में किस राज्य का, यानी निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय अपेक्षा से भी अधिक थी? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, महाराष्ट्र। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है y बराबर C+L फॉर्मूले को बताया है। यानी यह अर्थशास्त्री का फॉर्मूला है। जिस फॉर्मूला को कौन बताया है? प्रोफेसर केन्स या प्रोफेसर फिशर या प्रोफेसर मार्शल या प्रोफेसर पिग्गू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, प्रोफेसर फिशर ने इस फॉर्मूले को बताया था।
चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन का सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय कितना है, यानी 22,553, 25,494, 6,610 या 54,850। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 25,494 रुपया। अभी हम जस्ट पिछले वीडियो में यानी पिछले प्रश्न में इसी पे चर्चा किए थे, ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष कब कहा जाता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर या 1 जुलाई से 30 जून या 1 अप्रैल से 31 मार्च या 1 सितंबर से 31 अगस्त। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च को भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन का राष्ट्रीय आय जाना जाता है। राष्ट्रीय आय जाना जाता है आय गणना विधि के द्वारा या उत्पादन गणना विधि के द्वारा या व्यावसायिक गणना विधि द्वारा या उपयुक्त सभी के द्वारा। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आय राष्ट्रीय आय का जाना जाता है उपयुक्त सभी द्वारा। आय गणना विधि द्वारा भी जानते हैं, उत्पादन गणना विधि द्वारा भी और व्यावसायिक गणना विधि द्वारा भी। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या करा, बिहार में प्रति व्यक्ति गरीबी में गुजर रही है, यानी बिहार के प्रति व्यक्ति में कितना प्रतिशत लोग गरीबी में गुजर रही है, 41.4% या 42.3% या 51.4% या 61.4%। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 41.4% लोग अभी भी बिहार में गरीबी से गुजर रही है, ठीक है। चलिए देखिए 14 नंबर क्वेश्चन करा, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। बिहार की किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, नालंदा, रोहतास, सिवान या शिवहर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, शिवहर। बिहार की किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो शिवहर। और सबसे ज्यादा किसका है, तो पटना का है, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन वही आ गया। 9 नंबर क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पटना की आय सबसे ज्यादा है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। 16 नंबर क्वेश्चन करा, वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दी थी, मार्शल ने, फिशर ने, पिगू ने या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न को समझिए। प्रश्न करा, वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दी, मार्शल ने, फिशर ने, पिगू ने या कोई नहीं। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, प्रोफेसर फिशर ने यह परिभाषा दिया था, ठीक है। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिए। 17 नंबर प्रश्न कर रहा है, राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है। राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ होता है, सरकार की आय या सार्वजनिक उपक्रमों की आय या पारिवारिक आय या उत्पादन के साधनों की आय। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा डी, उत्पादन के साधनों की आय राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है। क्या होता है राष्ट्रीय आय का अर्थ, पूछे तो क्या बताइए, उत्पादन के साधनों की आय। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिए। 18 नंबर प्रश्न करा, बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है। बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है निर्माण, कृषि, परिवहन या व्यापार। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कृषि। बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का सबसे मुख्य अंग कृषि को माना जाता है। चलिए 19 नंबर प्रश्न का, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है, आय कर को, उत्पादन कर को या इनमें से कोई नहीं है, या सी बिक्री कर को। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ए, आय कर को। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है, तो आय कर को शामिल किया जाता है, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन करा, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। बिहार की किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, पटना, गया, शिवहर, नालंदा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, पटना। चलिए
21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन है और इस चैप्टर का मेरा लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन का योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर रही है। योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर रही है 3.5% या 4.2% या 6.5% या 7%। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा 4.2% बिहार के यानी भारत की योजना काल के औसत वार्षिक विकास दर। तो थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 के वीडियो अच्छी तरह देखने के लिए। अब हम अगले वीडियो चैप्टर नंबर 3 में मिलेंगे, तो वीडियो का इंतजार कीजिए और कैसा वीडियो लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट। वीडियो को शेयर कर दीजिए और यूं ही बने रहिए दीक्षा क्लासेस स्टडी के इस यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट्स।